हाँ तो बच्चा लोग, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का 5.2 देखेंगे। इसमें हम आपको अगर बेसिक बता दें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक फार्मूला, मात्र बस एक फार्मूला आपको लर्न करना है, पूरा चैप्टर खत्म। बता रहे हैं, पूरा चैप्टर खत्म। बस आपको एक फार्मूले पर ध्यान देना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं बात करूं यह क्या होता है, ए एन डी, ये सब क्या होता है, तो जैसे कोई एपी नहीं होता है, समझ जाइए एपी। जैसे कोई एपी ले लेते हैं आप, 2 4 6 8 10, कुछ भी ले लीजिए, 12 भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें जो ए होता है, ये ए होता है। जो पहले पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं, पहला पद को ए बोला जाता है। और इसमें ए एन जो होता है, ये होता है अंतिम पद का जो नंबर होता है। ए एन का वैल्यू 12 है, देखिए अंतिम पद ये 2। और डी होता है जो बीच का समांतर होता है, डी डिफरेंस जो होता है, 4 में से 2 गया 2, डिफरेंस जो होता है। और एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है। अगर आप बात करेंगे ना तो ए क्या होता है, प्रथम पद ए होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या बताता है, ठीक है। डी क्या होता है, सर्वांतर होता है। और ए एन क्या होता है, पद का नंबर होता है, अंतिम पद का नंबर होता है ये, ठीक है। ये होता है, बस आपको ये की फार्मूला याद रखना है। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या होता है, अंतिम पद का नंबर बताता है, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो A6 का ये नंबर है। आप इसको A6 भी बोल सकते हो, ये छठवां पद का नंबर बताएगा, ठीक है। किसी भी पद का नंबर बताएगा ये। अगर आप एन की जगह 5 रखेंगे तो ये पांचवा पद का नंबर बताने लगेगा, 6 रखेंगे तो छठवां पद का नंबर बताने लगेगा, ठीक है। तो ये पद का नंबर बताता है। ये क्या है, पहला पद होता है। एन क्या है, पदों की संख्या बताता है, टोटल पद कितने हैं, ठीक है। वो भी कौन सा पद बताएगा, यही एन होता है, ये समझिए यही एन होता है, इसमें कोई डिफरेंट ना होता है। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 रहेगा, वो छठवां पद का ही फॉलो करता है। और डी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको बस एक ही फार्मूला लर्न करना है, पूरा सवाल आपका जो फर्स्ट नंबर का सवाल है पूरा लग जाएगा, चैप्टर भी लग जाएगा। इसमें कुछ थोड़ी सी बेसिक आपको पता होनी चाहिए, जैसे पक्षांतर का रूल, पक्षांतर के थोड़ा सा जो रूल होता है, मैंने वीडियो भी डाला है पक्षांतर का, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। पक्षांतर के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। जो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा करेगा उधर भाग करेगा, भाग करेगा गुणा करेगा, वो कुछ रूल आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल पर हम फोकस करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। देखिए इसमें पहले मैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। ए डी एंड ए एन की साइड बनाया हुआ है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, ए एन का मान पूछ रहा है। देखिए ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए एन का मान पूछ रहा है, एकदम सस्ता है। बता रहे पहले आपको लिखना पड़ेगा, दिया है पहला क्वेश्चन, क्या क्या दिया है, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, ए एन का मान पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मान। कुछ नहीं करना है, बस चूंकि लगाना है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या भाई, जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का होता है, ये फार्मूला हो गया। बस कुछ नहीं करना है, ए एन बराबर निकाल दीजिए। ए का मान कितना है, 7 प्लस एन का मान देखिए सब दिया है, 8 माइनस 1, और डी का मान 3। ए एन बराबर एकदम आराम से 7 प्लस 8 में से 1 गएगा 7, 7 तरीके 21, तो ए एन का वैल्यू आ जाएगी 28। देखिए एन बराबर 28, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 28 हो गया, ठीक है। देखिए एकदम आराम से आता जाएगा, बस आप इसको इसी को चेंज करते रहिए, देखिए एकदम आराम से, बस कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा। ए का मान -18 दिया है, डी का मान गायब कर दिया, चलो रहने दो, एन का मान 10, ए एन का मान 0, देख लीजिए डी का मान है, बस वही सूत्र पर फिर रख लीजिए, इसी सूत्र, ए एन का मान 0, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान नहीं पता, छोड़ दीजिए। -18 को इधर आप लाएंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 1 जाएगा 9 डी हो जाएगा, देख लीजिए -18 इधर आएगा प्लस 18, 10 में से 1 गया 9, 9 डी हो जाएगा, 9 गुणा करे दे जाएगा भाग करेगा तो 1 काट देगा, देखिए 2 आ जाएगा, डी बराबर 2, देख लीजिए डी बराबर 2 भर लीजिए, हो गया आंसर आपका। कुछ नहीं बता तो रहे, कुछ नहीं करना है एकदम, बस आप देखते जाइए जादू मैथ का। ए का मान नहीं पता भाई, क्वेश्चन मार्क, डी का मान -3, एन का मान
18, an का मान -5। देख लीजिए सवाल थोड़ा सा देख लीजिए, a का मान नहीं पता, d का मान -3 है, 18 का मान n का मान 18 है, an का मान -5 है। चलिए रख लीजिए यहीं पर, an का मान -5, a का मान नहीं पता, छोड़ दीजिए, प्लस n का मान 18 माइनस का 1, d का मान गुणे का -3, जैसे डबल सिंबल है ना बच्चा। देख लीजिए -5 बराबर a प्लस 18 में से एक जगह कितना बचेगा 17, और 17 ત્યાં 51, 18 में से एक जगह 17, 17 ત્યાં 51, तो -51 आएगा, तो ये -51 लिख देंगे। ठीक है, तो -5 -51 इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा बराबर a। 51 में से 5 हट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, आपका 51 में से 5 हट जाएगा 46 बचेगा। ठीक है, a बराबर 46, देखिए प्लस में आ गया, देखिए रख दीजिए 46। ठीक है, बस एकदम देखिए क्या हो क्या रहा है, नकल तो मार रहे हैं हम उसी में से, अब बस सूत्र पर रख के लगा दे रहे हैं। a का मान -18.9, d का मान 2.5 दिया है, n का मान नहीं पता, an का मान दिया भाई 3.6। देख लीजिए यहीं पर रख लीजिए 3.6, सूत्र पे ही तो रखना है, वो तो 1 का तो फार्मूला है 3.6, a का मान रख लीजिए -18.9, प्लस का n का मान नहीं पता -1, d का मान पता होगा भाई 2.5 है। देखिए 3.6 है ना, 3.6 सही तो है, 3.6, ये -18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9। देख रहे हैं ना आप, उधर क्या बचेगा n-1 गुणे का 2.5 बचेगा। ये जोड़ लीजिए 9 6 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12, 1 1 2 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। देख लीजिए आप ऐसे भी जोड़ लीजिए, 18.9 3.6, देखिए दोनों को जोड़ लेना, 9 6 15, 8 3 11 1 12, 1 1 2, देखिए 22.5। ठीक है, 22.5 आ जाएगा बराबर। अब देखिए 2.5 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, उधर बचेगा n-1, 225/25। अब इसको काट लीजिए 5 से, 5 हाँ 25, अब 5 चौका 20, अब 50 25, फिर 5 9 45, 9 बार में कट जाएगा n-1, n बराबर कितना आ जाएगा बच्चा 10। देखिए -1 इधर आएगा तो +10, n बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान, थोड़ा सा मेरा मार्किंग गिर गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस एक ही फार्मूला मैंने देखिए आपके सामने यूज किया है, बस पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसी पर। a का वैल्यू देखिए 3.5 यहाँ से, d का वैल्यू 0, n का वैल्यू 105, n का वैल्यू नहीं पता। देखिए पहला सवाल जैसा है एकदम, an का मान देखिए नहीं पता, a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस का 1, d का मान 0 कर दिया। ठीक है, तो an बराबर देखिए 3.5, 105 में से एक जाएगा 104, 104 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 0 हो जाएगा, खत्म। उधर देखिए 105 में से एक जाएगा 104, उधर 0 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो an बराबर कितना आ जाएगा 3.5। देखिए ये आपका आ जाएगा 3.5 ही आएगा इसमें, देखिए। ठीक है, ये पूरा सवाल आपका फर्स्ट नंबर लग जाए। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं अगली वीडियो आपको बनाऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।